हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस हम कैसे स्टडी करें। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, और उसका हम लोगों ने डेरिवेशन किया था n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। यहाँ पर और इस फॉर्मूले से हम जो है वो इमेज की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस पर बेस्ड अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर बेस्ड, जिससे आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, A parallel beam of light strikes a glass sphere of 20 सेंटीमीटर डायामीटर। देखिए 20 सेंटीमीटर डायामीटर का यह कोई ग्लास स्फीयर है। देखिए ये 20 सेंटीमीटर डायामीटर का कोई एक ग्लास स्फीयर है। ये 20 सेंटीमीटर डायामीटर का कोई एक ग्लास स्फीयर है, ठीक। और इस पर पैरेलल लाइट बीम ऑफ लाइट आकर के इंसिडेंट होती हैं। ये पैरेलल बीम है, देखिए ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आकर के इस पर इंसिडेंट होती हैं। ये पैरेलल बीम है, आकर के यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है। ये 20 सेंटीमीटर डायामीटर का एक स्फीयर है जिसका सेंटर O है। इस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आकर के इंसिडेंट हो रही है। Where will it get focused on the other side of the sphere? ये स्फीयर के अदर साइड में कहाँ पर फाइनली फोकस होगी, हमें ये पता करना है। ये 20 सेंटीमीटर डायामीटर का एक स्फीयर है जिसका सेंटर O है, और इस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आकर के इंसिडेंट हो रही, तो ये स्फीयर के दूसरी तरफ कहाँ पर फोकस होगी, हमें ये पता करना है। आइए इसमें हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। देखिए ये एयर है, ये ग्लास है, ये एयर है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारा ये है जिसका पोल P1 है, और जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपको डायमीटर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम P1 सरफेस के लिए बात करें, P1 सरफेस के लिए, तो हमारा U कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। जब भी पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट हो रही होती हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होती है। जब भी पैरेलल लाइट रेज आकर के इंसिडेंट हो रही होती हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखी होती है। तो यहाँ U हो गया इन्फिनिटी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R कितना हो जाएगा, +10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये एयर से ग्लास के अंदर आ रही हैं, तो हमारा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स n हो जाएगा 1.5। हमें क्या निकालना है, V निकालना है। तो आइए देखें, ये लाइट रे आकर के इंसिडेंट हुई, पॉइंट B पर इंसिडेंट हुई। B पर हमने नॉर्मल ड्रा किया, नॉर्मल n1O है। नॉर्मल ड्रा करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, तो n1O नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I हो जाएगा। अब ये लाइट रे एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास के अंदर, तो क्या होगी, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है। तो ये देखिए नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, सीधे जाती तो ऐसे निकल जाती, ये अगर ये सीधे जाती तो ऐसे निकल जाती। ये नॉर्मल की ओर देखिए बेंड हो गई है और रिफ्रैक्ट हो गई। अब रिफ्रैक्ट हो करके ये लाइट रे जो BC है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, यहाँ पर आकर के पॉइंट C पर इंसिडेंट हो रही, दूसरे सरफेस पर, सेकंड वाले सरफेस पे ये पॉइंट C पर आकर के इंसिडेंट हो रही है। अब आप देखिए पॉइंट C पर इंसिडेंट हो रही, अगर यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ना होता तो ये सीधे जाकर के यहाँ पर I1 पर फोकस होती, I1 जो है इमेज बन जाता। अब I1 जो इमेज बनता वो इस सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वो इस सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो P2 सरफेस के लिए, और P2 सरफेस इसका फाइनल इमेज I पर बनाएगा। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर लाइट रे आकर के पॉइंट C पर इंसिडेंट हुई, अब इसका एक बार फिर रिफ्रैक्शन होगा। अब ये ग्लास से एयर में जाएगी, तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, देखिए नॉर्मल से और बेंड हो रही, ये आकर के I पर फोकस हो रही है, ये आकर के I पर फोकस हो रही है।
अगर हम BC रे को सीधे पढ़ाते तो हमें लगता वो I1 से आ रही, कहाँ से आ रही, I1 से आ रही है। तो P1 सरफेस के द्वारा जो इमेज बनेगा वो I1 बनेगा। I1 इमेज इस P2 सरफेस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा और P2 सरफेस इसका फाइनल इमेज कहाँ बनाएगा, I। ये P1 सरफेस से I1 इमेज की डिस्टेंस V1 है, P2 सरफेस से इमेज की डिस्टेंस V है। ओके, अब आइए हम सबसे पहले P1 सरफेस के लिए अप्लाई करें। हमारा फॉर्मूला होता है n/v - 1/u = n - 1/r। यहाँ n जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन होता है उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है और जहां से लाइट रे जाती है उसके रेस्पेक्ट में। तो ये ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है एयर के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 अपॉन v हमें फाइंड आउट करना, -1/u। पैरेलल लाइट रे आ रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, u इंफिनिटी हो गया। 1.5 - 1/r जो है +10 हो गया, ये यहाँ से P1 से r +10 होगा, तो आ जाएगा 1.5/v = 0.5/10, v1 = +30 आ गया। इसका मतलब ये हो गया यहाँ P1 से इमेज 30 सेंटीमीटर पर बनेगा, तो 20 तो इसका डायमीटर है, ये 10 होगा, तो यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस होगी, ये टोटल 30 होगी, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो I1 इमेज जो है वो P1 से 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। अब ये जो I1 इमेज बनेगा वो P2 सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये टोटल डिस्टेंस 30 है, डायमीटर 20 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10। तो P2 सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस +10 सेंटीमीटर हो जाएगी। दिस इमेज I1 formed by first surface will act as a virtual object for the second surface. Second surface will form final image I में से जो I1 बनेगा ये सेकंड सरफेस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा और सेकंड सरफेस का फाइनल इमेज I बनाएगा। ओके, I की डिस्टेंस मान लीजिए V है, तो अब आपका फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। नाउ लाइट रेज आर गोज फ्रॉम ग्लास टू एयर। अब देखिए, अब ग्लास से एयर में जा रही हैं, तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो हम पुट करेंगे वो अब हम करेंगे एयर का ग्लास के रेस्पेक्ट में। अभी तक हमने ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में रखा था, तो अब हम रखेंगे एयर का ग्लास के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आ जाएगा एयर का ग्लास के रेस्पेक्ट में आ जाएगा 1/, ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में 1/n आ जाएगा। तो यहाँ 1/n आ जाएगा अपॉन v + 1/10, 1/n - 1 - 10 आ जाएगा। यहाँ पर अब आप देखिए ये u जो है ये 10 हो जाएगा +10, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी। इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में आएगा, इधर लेंगे तो -10 आएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर -10 हो गया और u जो है आपका +10 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 1/1.5 अपॉन v - 1/10, 1/5 - 1/- 10, ये हो जाएगा 1/1.5 भी इक्वल टू -0.5 अपॉन 1.5 इंटू -10 + 1/10। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा +5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, +5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब हो गया द बीम इज फाइनली फोकस्ड ऑन 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। इसका मतलब हो गया कि इस वाले स्फेयर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर आकर के ये फोकस होगी आई पॉइंट पर। ओके, तो ये रहा एप्लीकेशन। अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, उसका एप्लीकेशन हमारा हो गया। आइए अब हम अगला न्यूमेरिकल इसी कॉन्सेप्ट पर देखते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज इन द फॉलोइंग फिगर। ये एक फिगर बना है, इसमें आपको इमेज की फाइनल पोजीशन निकालना है। देखिए r दिया गया है +30, n दिया है 1.5, ये एयर है, पैरेलल लाइट रेज है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है। रिफ्रैक्शन फार्मूला होता है n2/v - n1/u = n2 - n1/r। यहाँ n1 क्या है, एयर तो 1 हो गया, n2 n हो गया, n/v - 1/u = n - 1/r, तो 1.5/v - 1 पैरेलल लाइट रेज आ रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, तो ये आपका 1.5 - 1/r क्या है, +30, तो ये जाएगा 1.5/v - 0 = 0.5/30, 1.5/v = 0.5/30, तो यहाँ से v क्या आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया हेंस द इमेज विल बी फॉर्म एट 90 सेंटीमीटर फ्रॉम P। इस पॉइंट से 90 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी। कहाँ बनेगी, 90 सेंटीमीटर पर। ओके, ये आपका हो गया। अब हम ये दोनों क्वेश्चन रहे उसी कॉन्सेप्ट पर n/v - 1/u = n - 1/r।
अब हम कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिससे आपकी और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके।